All right. Chapter number 14 is the oscillations. So oscillations you have seen in day-to-day life. Oscillation is nothing but a to and fro motion, है ना? कोई पार्टिकल कोई यहाँ पे स्प्रिंग के साथ मास कनेक्ट किया, उसको पुल करके छोड़ दो तो दिस विल ऑसिलेट अबाउट द कॉमन अबाउट द मीन पोजीशन, है ना? एंड ऑसिलेशंस आर द पीरियोडिक मोशन. ऑसिलेशन से ही, बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन यू आर एबल टू लिसन माय लेक्चर. यू नो कौन ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्रिएटेड बाय द सिस्टम एंड रीचिंग टू यू. एंड उससे पहले जब मैं व्हेन आई एम teaching you, I am giving the lecture, that air is oscillating near to my mouth and microphone is picking it up, converting into the electrical signals, and then these signals are converted into the electromagnetic waves, transmitted into the air and reaching you with the speed of light. There is no time delay. Electromagnetic waves move with the speed of light. So because of the oscillations, waves are formed, you know, sound waves and electromagnetic waves. ऑसिलेशन से ही बनती है. वेव्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेशन. इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट इन द एंटीना. अभी आईपैड का जो एंटीना है, यू नो, अंदर जो बिल्ट इन एंटीना है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं. साउंड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं. दे आर ट्रांसमिटिंग द वेव्स टू द टावर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टावर से सिग्नल तुम्हारे पास आ रहे हैं. तो ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटिंग द sound waves, I mean electromagnetic waves, and they are again converted back to the sound waves and you are able to listen me. ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोशन इन द स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, टू डायमेंशन मोशन पढ़ा था. दे आर नॉन रिपीटेटिव, है ना? वापस रिपीट नहीं होते हैं वो, यूनि डायरेक्शन है, मतलब दे आर नॉट पीरियोडिक मोशंस. Whereas circular motion is repetitive motion. Planet's motion is also repetitive and periodic. And motion of the swing, झूला जो होता है, and pendulum, they are the to and fro motion. They are called oscillations. In fact, to and fro motion. Oscillation is nothing but a to and fro motion. जैसे मास का मैंने एग्जांपल दिया, टू मीन्स ऐसे और फ्रो मीन्स वापस, टू एंड फ्रो मोशन. तो दे आर द ऑसिलेशंस एंड पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन तो सर्कुलर मोशन भी है, बट उसको ऑसिलेशन नहीं बोल सकते हैं, है ना? Every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion need not to be oscillatory. For example, circular motion is the periodic motion, but it is not oscillatory. That is what is this written. ठीक है? तो पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है, बट ऑसिलेटरी नहीं है. टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेटरी. जैसे पेंडुलम करता है, पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, यहाँ से इसको इधर ऐसे ऑसिलेट करता है. ठीक है? तो पीरियोडिक मोशन के डायग्राम ऐसे हो सकते हैं, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है. देखो ऐसे है कुछ, फिर से सेम इंटरवल. अब देखो सभी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसमें भी देखो इतना है, फिर गैप है, फिर से रिपीट हो रहा है. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है. एंड दिस इज आल्सो. तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होंगे तभी पीरियोडिक होगा. ये नहीं कि टाइम पीरियड चेंज हो जाए. यदि ये पूछा उन्होंने कौन कौन से पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं, स्विमर कंप्लीटिंग वन रिटर्न ट्रिप, है ना, एंड बैक, तो ये पीरियोडिक नहीं है, बिकॉज इन वन ट्रिप ही कैन टेक मोर टाइम, सेकंड ट्रिप में कम. इसको पीरियोडिक नहीं बोलेंगे. फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का पीरियोडिक होगा अगर हम डिसिपेटिंग फोर्सेस नेग्लेक्ट कर दे, है ना. थोड़ा थोड़ा डैम्पिंग होती है, बट पीरियोडिक होता है वो. वैक्यूम में करेंगे तो 100%. एंड ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये भी पीरियोडिक होगा. एरो रिलीज नो. तो बी एंड सी आर पीरियोडिक. ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का पहला ही क्वेश्चन है. So you should be able to identify periodic motion. Now simple harmonic motion. अभी some oscillatory motions are simple harmonic motion. सारे oscillatory motion जो होंगे ये to and fro motion वाले, they need not to be simple harmonic motion. Simple harmonic motion जो है इसमें दो conditions होती है. You must have heard this word, simple harmonic motion, है ना. It is simple. Let us see how much simple it is for you. ठीक है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टू कंडीशंस होती हैं.
लेट अस सी व्हाट आर दोस। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ जरा। ओके, लेट अस, अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये पहली कंडीशन है। जैसे हमने मास को खींचा इधर मीन पोजीशन से, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, याद है? तो मोर स्प्रिंग फोर्स है, मोर मोर डिस्प्लेसमेंट, मोर फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दो कंडीशन अगर हो गई, एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स नहीं। ठीक है, दो कंडीशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो यहाँ मीन पोजीशन ने खींचा और छोड़ दिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स बैकवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से आउटवर्ड है। ठीक है, restoring force is backward, spring is now producing the restoring force for the oscillation, तो both are in opposite direction। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस किया था। जस्ट लेट मी सेट पुट द थिंग्स अप, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ऐसा मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस साइन भी आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एस के एक्स, माइनस साइन मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑलवेज। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? मीन पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्स इज द, यहाँ पे देखो, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। हमेशा एक्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। ये नहीं कि कहाँ से पार्टिकल, कहाँ से इनिशियल पोजीशन कहाँ है, वहां से नहीं, मीन पोजीशन आर इक्विलिब्रियम पोजीशन वी कॉल इट। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन मीट हुई, तभी देखो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना, वापस लाने का फोर्स होगा, तभी तो ऑसिलेशन होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, it is oscillatory periodic motion। मोशन ये तो है ही, एंड ये फॉलोइंग कंडीशन मीट होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो पीरियोडिक मोशन ही हो जाता है, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन होता है। दीज टू कंडीशन। अच्छा, एफ इज इक्वल टू एम ए भी होता है, तो एक्सेलेरेशन की यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी लिख सकते हैं, बुक्स में कहीं पर एक्सेलेरेशन के साथ भी एक्सप्लेन किया गया है, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्ट, एक्सेलेरेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ओनली। ठीक है, तो ये दो कंडीशन मीट हुई, then motion will be simple harmonic motion, otherwise it will not be simple harmonic motion, it will be the other motion। तो ये पूरा चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वी कॉल इट एसएचएम आल्सो, ऑसिलेशन को वी कॉल इट एसएचएम, पूरा चैप्टर एसएचएम। आई टोल्ड यू वन ऑफ द यूजेस जो साउंड वेव्स है, एंड ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिससे सिग्नल्स मिलते हैं हमें, टीवी, सेल फोन, ये सब काम करते हैं। They are in that electrons oscillate in the antenna and make the electromagnetic waves, make the signals, you know, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करके वेव्स बनाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। मास एंड स्प्रिंग सिस्टम का जो ऑसिलेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। पेंडुलम का भी होता है, पेंडुलम का भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है फॉर द स्मॉल ऑसिलेशंस। तो विल सी फर्दर, पेंडुलम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव, कोसाइन वेव एंड साइन फंक्शंस एंड कोसाइन फंक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। साइन फंक्शन जो होंगे ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल पावर वाले, डबल पावर वाले नहीं। इसीलिए हार्मोनिक फंक्शन, साइन को एंड कोसाइन को हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं ना मैथ्स में। डू वी कॉल इट हार्मोनिक? यस, इट इज हार्मोनिक फंक्शन। रिपीटेटिव है, रिपीट करते हो एवरी आफ्टर 2 पाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है चेक पॉइंट का। लेट अस सी how much you have understood, which of the following relationship between force on the particle and the particle's position x gives SHM? क्या राइट आंसर है बोलो?
either D or C or B or A. F is equal to minus 5x. माइनस भी होना चाहिए, है ना? F is equal to kx है ना? ये SHM की कंडीशन है, तो यहाँ पे तो लिखिए। इसका ग्राफ कैसे आएगा? देखो ऐसा ग्राफ आएगा। यहाँ पे अगर हम F लें, यहाँ पे x लें, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड एंगल इज मोर देन 90। यहाँ से देखो एंगल ये, इसलिए माइनस भी आ रहा है। ये एक्चुअल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये इस ग्राफ स्टेट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल मोशन तो ऐसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है ऐसे ऐसे। ये उनके फोर्स एंड एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये बता रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आल्सो एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस है। ठीक है, तो दिस इज द ओनली इक्वेशन विच इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट। ये रॉन्ग है, देखो इसमें स्क्वायर हो गया, ये नहीं है, इसमें प्लस है। इसमें कैसा होगा, ऑब्जेक्ट को अगर तुम डिस्प्लेस कर दो वापस ही नहीं आएगा ये, इट विल गो अवे, फोर्स बढ़ता भी जा रहा है, इट विल कीप ऑन एक्सीलरेटिंग इन वन डायरेक्शन, है ना? इसमें भी इट विल नेवर रिटर्न, इसमें रिटर्न हो सकता है वापस, माइनस है ना। इट कैन बी पीरियोडिक मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक मोशन, इट विल बी अदर पीरियोडिक मोशन, वी डोंट नो अबाउट दैट। ये द राइट आंसर। ठीक है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है जो हमने ऐसे सर्को मोशन में पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सेम, है ना? तो टाइम पीरियड क्या होता है? दैट स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इज कॉल्ड पीरियड, टाइम पीरियड टी सिंबल रहेगा। और नंबर ऑफ रिपीटिशंस और ऑसिलेशन पर सेकेंड, इट इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी रहती है। रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ये है और ये टाइम पीरियड की है। ठीक है, तो दोनों रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू है एनसीईआरटी बुक में, बट वी आर टेकिंग एफ बिकॉज न्यू लुक्स लाइक वी, वी के साथ कंफ्यूजन होता है, तो आई विल यूज द सिंबल फ्रीक्वेंसी एफ। न्यू यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। जैसा कि सर्को मोशन में पढ़ा था वैसा ही है रिलेशन में, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होगा या पर सेकंड होगा, एंड इट नीड नॉट टू बी इंटीजर। फ्रीक्वेंसी फुल नंबर हो नहीं, और जरूरी नहीं है कि एक सेकंड में फुल नंबर हो, नो प्रॉब्लम। It can be 1.2, frequency can be 1.2, 1.5, it need not to be integer, है ना? तो ये सिमिलर टू द सर्को मोशन वाले टर्म्स हैं, नो मच डिफरेंस। यदि ये क्वेश्चन है, देखो, ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम्स इन ए मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। पर मिनट है तो पर सेकंड चाहिए, 60 से डिवाइड कर दो, 1 मिनट की जगह 60 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई, एंड टाइम पीरियड इज reciprocal of frequency 0.8. We are not discussing की simple harmonic beating है क्या हार्ट की, but it is just periodic. We are talking about the frequency and period. It is not simple harmonic motion. It is not moving, है ना? It is just pumping the blood, and 75 is the frequency of pumping, है ना? तो just frequency and time period की बात हो रही है, not simple harmonic motion. डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं? अभी हमने ऊपर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से कितनी दूर तक पार्टिकल को, सेंटर से सेंटर कितनी दूर तक पुल किया, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, प्लस भी, इधर की प्लस लेंगे इधर की माइनस लेंगे, है ना? डिस्प्लेसमेंट कैन बी प्लस माइनस बोथ। देयर कैन बी अदर काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लाइक हम एसी में voltage will be representing the displacement, है ना? चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में चार्ज विल बी रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम जनरल टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, और आगे चल के इनकी एप्लीकेशंस है अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन भी हार्मोनिक होती है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट विल बी करंट। यहाँ पे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का, बट आगे चल के सेम थिंग विल रिप्रेजेंट द करंट एंड वोल्टेज एंड चार्जेस एंड सो ऑन। So it is, this chapter is used in the further chapters also. Amplitude क्या होता है?
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ तक गया तो प्लस ए, फिर यहाँ पर आया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एनसीईआरटी बुक में एक्सएम सिंबल यूज किया गया, एक्सएम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बट वी आर यूजिंग ए एंड माइनस ए, है ना, कन्वीनियंट सिंबल जो सब जगह यूज होते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। देखो मैंने बताया साइन के फंक्शन एंड इनके कॉम्बिनेशन पीरियोडिक होते हैं। ये भी साइन एंड कोसाइन के फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसा डिक्रीजिंग होता चला जाएगा। ये लॉग का फंक्शन है, लॉग का ग्राफ जो है मैथ्स में यू कैन जस्ट फाइंड आउट वन वे इट इज, है ना। टी की वैल्यू बढ़ाते जाओ, लॉग की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना। जैसे हमने उसमें पढ़ा था लॉग का, ऐसा कुछ ग्राफ आया था, लॉग क्या था वो, टी माइनस टी एस विद रिस्पेक्ट टू टी, वन डायमेंशन था, वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा था। तो ये नॉन पीरियोडिक है, ये भी नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक, ये पीरियोडिक। तो आंसर इज 1 and 2, दैट्स ऑल। ये नॉन पीरियोडिक और ये भी नॉन पीरियोडिक। साइन फंक्शंस आर पीरियोडिक, क्योंकि ऐसे ऐसे चेंज होते हैं ना साइन का। देखो कोसाइन का भी पीरियोडिक होता है, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं। टाइम पीरियड निकालना हम आगे सीख लेंगे, यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं कैसे टाइम पीरियड निकालना, विल फाइंड आउट फॉर। देखो फंक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन। अभी हम डिराइव भी करेंगे इसका, नेक्स्ट टुमारो विल डिराइव दिस, यहाँ पे केवल हम समझ लेते हैं। तो ए इज द एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा टी या कॉस, दोनों दोनों से रिप्रेजेंट किया, इवन कॉम्बिनेशन से भी रिप्रेजेंट कर। अच्छा यहाँ पे उन्होंने देखो ए ले लिया है, उधर एक्सएम लिया है कहीं पर। तो एक्स टी इज द डिस्प्लेसमेंट एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। किसी किसी टाइम पे यहाँ पर है वो एक्स टी हो जाएगा, इधर है कहीं पर पार्टिकल, तो इज टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है ये। ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ओमेगा को, एंगुलर स्पीड नहीं बोलते। ये पूरा आर्ग्यूमेंट साइन या कोसाइन का जो आर्ग्यूमेंट है उसको क्या बोला जाता है, फेज। टाइम डिपेंडेंट है वो, टाइम के साथ फेज चेंज हो रहा है। और ये जो है फाई, इट इज इनिशियल फेज। टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू ये क्या है, ये सब हम डायग्राम से एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट ओनली थिंग यहाँ पर हम टर्म समझ रहे हैं कि क्या क्या है, ठीक है। we'll close here, I think time will be over by that time। तो ये टर्म्स हमने समझ लिए। These functions are periodic with the time period 2π। साइन का फंक्शन देखो दो पाई के बाद रिपीट होता है, यहाँ पर ये पाई होता है, ये 2π। कॉस का भी 2π के बाद रिपीट होता है ना। दैट इज इट फर्स्ट रिपीट्स इटसेल्फ व्हेन द आर्ग्यूमेंट चेंजेस बाय 2π। ये आर्ग्यूमेंट होता है, इसको 2π ऐड कर दो तो ये रिपीट करेगा अपना, है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट में देखो, ये आर्ग्यूमेंट है, इसमें आर्ग्यूमेंट कितना है, ये ओमेगा टी, है ना। इसमें ओमेगा को हमने मतलब टी में प्लस टी ऐड कर दिया। देखो ये वाले फाइव छोड़ दो, इनिशियल फेज छोड़ सकते हैं, वो उसका कोई यूज नहीं होता। टी में हमने टी